बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से हम लोग क्या सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट एक शख्स जिसका नाम हिपार्कस था, उसने इस ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया और हिपार्कस ने तकरीबन वो 120 साल, जीसस के पैदा होने से 120 साल उसने इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया था। पहले उसने हिपार्कस ने इसके ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर थ्योरेटिकली काम किया, फिर इसको प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस करके दिखाया लोगों को। अब हिपार्कस जो था वो कोई मामूली शख्स नहीं था, वो एक एस्ट्रोनॉमर भी था, वो एक आर्किटेक्चर भी था और वो एक मैथमेटिशियन भी था। उसको खास तौर पर स्पेशली उसको एस्ट्रोनॉमी के अंदर उसको प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड के अंदर वहां पर उसको डिस्टेंस फाइंड आउट करने में, एंगल्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। तो फिर उसने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काम करना शुरू किया और इसको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये तकरीबन आज के अगर इसका इस्तेमाल देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी भी बिल्डिंग की, जरूरी नहीं है वो बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, माउंट एवर, चाहे वो कोई माउंटेन हो, कुछ भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हाइट मेजर करने के लिए, उसकी हाइट कितनी होगी, इसमें ट्रिग्नोमेट्री हमें उसकी हाइट मेजर करने में ट्रिग्नोमेट्री हमें मदद कर सकती है। और ये डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट्स हों, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस मेजर करने में ट्रिग्नोमेट्री हमारी मदद करती है। और ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एंगल्स मेजरमेंट करती है, इन नेविगेशन सिस्टम के अंदर एंगल्स को मेजर करने में हमारी मदद करती है। अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किन किन फील्ड्स में होता है। बहुत सारी फील्ड्स में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर तो ऑब्वियसली हो रहा है, इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट आया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इसका फिजिक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और इसके अलावा आर्किटेक्चर्स में, बिल्डिंग्स वगैरह की जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो वहां पर भी इसका ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। और स्पेशली एस्ट्रोनॉमी में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री का, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, कि अगर कोई एस्ट्रॉइड आ रहा हो तो कितनी दूर है, उतनी उसकी पैमाइश, डिस्टेंस यहां से लेकर वहां तक, तो इस उनका डिस्टेंस वगैरह, अब यहां से लेकर वहां तक तो हम नहीं ना जा सकते, तो डिस्टेंस कैसे मेजर किया जा सकता है? टाइम से हम लोग उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं कि लाइट को कितना वक्त लगता है हमारे तक पहुंचने से, वहां से लेकर वहां तक। तो इस तरह हमने डिस्टेंस वगैरह, एंगल्स वगैरह, इस तरह ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई का मतलब होगा 3 यानी 3, गोनो का मतलब होगा एंगल और मैट्री का मतलब होगा मेजरमेंट। और मैट्री का मतलब होगा मेजरमेंट्स, यानी एंगल्स की पैमाइश। अब इसकी देखते हैं डेफिनेशन जो बुक के ऊपर दी गई है। डेफिनेशन में वो ये कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कि ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स यानी उससे निपटती है विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है, स्पेशली ट्रायंगल्स के, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के। यानी कि इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 2 चीजों का जिक्र हो रहा है, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब मैं अपना देखता हूं कि इसको ना आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी पोजीशन को। अब एंगल्स और साइड्स, ये 2 बहुत ही अहम चीजें। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री वर्ड। अब मैं बात करता हूं एंगल की, कि एंगल क्या होता है और ये कैसे बनता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो, कि एक प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड, अगर एक प्लेन फिगर ऐसे बने जब 2 रेज शेयरिंग करें अ कॉमन एंड पॉइंट, व्हेन 2 रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट्स। एंगल तब कब बनता है? जब 2 रेज शेयरिंग करती हैं एक कॉमन एंड पॉइंट। 2 रेज ले ली मैंने, रे 1 और रे 2। अब ये दोनों रेज क्या है? शेयरिंग कर रही है एक कॉमन एंड पॉइंट, ये वाला। तो यहां पे मुझे एंगल मिल गया, यहां पे एंगल मिल गया। इसको मैंने नाम दे दिया रे ए का और इसको नाम दे दिया रे बी का। ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। अब एक और चीज, वर्टेक्स जो होगा ना इसके एंड पॉइंट की तरफ, यहां पे मुझे वर्टेक्स मिलेगा। और ये जो मेरे पास रे है, इस लाइन को मैं कहूंगा इनिशियल साइड, और इस वाली रे को मैं कहूंगा टर्मिनल साइड, और इसको कहूंगा मैं टर्मिनल साइड। और यहां पर मुझे क्या मिलेगा?
एंगल मिलेगा। अब यहां पर इनिशियल साइड का पता चल गया, टर्मिनल साइड का पता चल गया, और ये तो हो गया वेक्टर। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप लोगों ने पता ही यानी पढ़ा ही होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, यानी कि अब बात कर रहे हैं हम यहां पर एंगल की बात अगर हम कर रहे हैं ना, ए हो गया, बी हो गया, और ये इसका पॉइंट हो गया ओरिजिन ओ। अब एंगल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से, इस साइन से। ये है एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इस साइन से एंगल को रिप्रेजेंट है। और एंगल कहां पर मुझे मिल रहा है? ए ओ और बी, ए ओ और बी, यहां पे मुझे एंगल मिल रहा है। इसको इस तरह भी एंगल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं ए ओ और बी। इस तरह भी एक एंगल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है सिंबल के जरिए, सिंबल की मदद से। ये तो हो गया इस तरह इन ट्राइंगल के फॉर्म में, यानी कि इसको लिखने का तरीका, एंगल्स को, एंगल ए ओ और बी। अब कोई भी एंगल होता है, एंगल को रिप्रेजेंट किस सिंबल से? अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, ग्रीक सिंबल्स, ग्रीक लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गैमा हो गया, एंड एक्सेट्रा ईटीसी। और भी बहुत सारे सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तो हो गई इसकी साइड्स, ये तो हो गए इसके एंगल, ये होगी इसकी इनिशियल साइड, और ये होगी इसकी टर्मिनल साइड। अब बुक के हिसाब से वो जो कह रहा है इसके आगे कि एक एंगल पॉजिटिव कब होगा और एक एंगल नेगेटिव कब होगा। अब एक एंगल पॉजिटिव कब होगा और एक एंगल नेगेटिव कब होगा? अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, अगर एंगल मूव करे, अगर एंगल मूव करे एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम इस तरह मूव करें एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें क्या मिलेगा? एंगल पॉजिटिव होगा। किसी भी एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर हम मूव करें एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक तो इस तरह घूम रहा है, अगर हम मूव करें क्लॉक के ऑपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें एंगल ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा। तो हम एंगल को नेगेटिव नहीं, हम एंगल को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम एक एक्स हो गया, वाई हो गया, अगर हम एक एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, अगर हम एक एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्लॉकवाइज जाए तो हमें एंगल हमेशा नेगेटिव मिलेगा, क्लॉकवाइज। तो एंगल क्या मिलेगा मुझे? एंगल नेगेटिव होगा। तो यहां पे मुझे थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और यहां पे मुझे थीटा की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। यहां पे एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब वो जो बुक में कह रहा है पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमने ट्राइंगल की बात कर ली थी कि यानी कि ट्राइंगल की ही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स को देखना होता है। तो अब ट्राइंगल किस किस तरह की हो सकती हैं? अब ये वो कह रहा है ट्राइंगल में किस, अगर एंगल कितना होगा तो फिर ट्राइंगल चेंज होती जाएंगे। अगर एंगल चेंज होता जाएगा तो मेरे पास ट्राइंगल भी चेंज होगी। अगर मुझे एंगल मिले, अगर मेरा ये जो थीटा है, थीटा, अगर मेरा थीटा एंगल बड़ा हो 0 डिग्री से लेकिन छोटा किससे हो? 90 डिग्री से। एक केस मुझे ये मिल सकता है, तो इस केस को मैं कहूंगा एक्यूट एंगल। इस एंगल को मैं कहूंगा कि ये मेरे पास है AC, एक्यूट एंगल। इसको कहूंगा मैं एक्यूट एंगल। और अगर मेरा थीटा, अब ये अगर ग्रेटर देन हो 90 से लेकिन छोटा हो 180 डिग्री से, तो इसको मैं कहूंगा, तो ये होगा मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल। अगर मेरा थीटा, अगर ये थीटा मुझे मिले, अगर ये थीटा ग्रेटर देन, अब अगर ये थीटा इक्वल टू हो जाए 90 डिग्री, तो मुझे क्या? मुझे राइट एंगल मिल जाएगा। तो मुझे राइट एंगल मिल जाएगा। अगर मेरा थीटा इक्वल हो जाए 180 डिग्री,
तो ये मुझे देगा स्ट्रेट लाइन सीधी की सीधी, तो ये मुझे दे देगा एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और अगर मेरा ये जो एंगल है ये वाला थीटा, अगर ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, 360 डिग्री से छोटा हो लेकिन 180 से क्या है बड़ा है, तो इसको मैं कहूंगा रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। अगर मेरा थीटा, लास्ट वाला केस, अगर थीटा इक्वल टू हो जाए 360 डिग्री तो पूरी की पूरी रोटेशन हो जाएगी सर्कल के अंदर, तो रोटेशन हो जाएगी पूरी सर्कल के अंदर। ये तो हो गए थीटा के स्पेशल केस। अब एक्स, ये तो हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स और वाई। यहां से मैंने जीरो से स्टार्ट करना होता है, यहां पर मुझे मिलता है 90 डिग्री, यहां पे एंगल होता है 180 डिग्री, यहां पे एंगल होता है 270 डिग्री और यहां पे होता है मेरे पास 360 डिग्री। ये चीजें होगी, एंगल्स हो गए, ये हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। टर्मिनल साइड का हमें पता चल गया, अब हम देखते हैं कि टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस उसने पूछने हैं एक्सरसाइज के अंदर। अब टर्मिनल एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टर्मिनल एंगल। अब टर्मिनल का मतलब होगा कि मैंने टर्मिनल का डेफिनेशन अगर देखी जाए कि मैंने जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है, मैंने इसका इनिशियल और इसका टर्मिनल पॉइंट एक ही होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होगा। यानी कि इस डेफिनेशन में क्या है कि टर्मिनल, ये टर्मिनल पॉइंट से ही शुरू होगा और टर्मिनल पॉइंट के ऊपर ही इसका एंड होगा। अब इसके दो साइड्स बन सकती हैं कि अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज जाऊं। पहले मैं देखता हूं एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लिया, टर्मिनल एंगल यहां पर फर्ज कर लिया कि ये मेरे पास इनिशियल साइड है, दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल, और ये मैंने ले ली एक मेरे पास क्या है टर्मिनल साइड ये वाली, और यहाँ पे एक कोई मुझे ना एंगल मिल रहा है, ठीक है, उसको मैंने कह दिया कि वो कितना है, एग्जांपल के तौर पर वो मेरे पास है 45 डिग्री। अब अगर तो मैं जाऊं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने क्या करना है, यहां से शुरू करना है इनिशियल लाइन से, तो मैंने एंड यहां पर नहीं करना, यहां पे टर्मिनल के ऊपर एंड करना है। अब यहां से लेकर तो यहां तक एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री, 360 डिग्री 360 यहां से, लेकिन उसमें मैंने इस 45 को ऐड करवा देना प्लस 45 डिग्री। ये होता है जब मैंने एंगल को मूव करवाना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब मैं देखता हूं कि अगर इसको मैं क्लॉकवाइज मूव करवाऊं एंगल को, इसको फॉर एग्जांपल इनिशियल साइड ले लिया, इसको मैंने ले लिया टर्मिनल साइड, एंगल 45 तो बन रहा है। अब मैंने जाना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाऊंगा, शुरू मैंने कहां से करनी है, यहां से, ठीक है, तो मैंने यहां से शुरू करनी है और मैंने एंड किस पे करना है, यहीं पर ही मैं एंड करूंगा इसका, इनिशियल से ही शुरू करनी है। और क्लॉकवाइज, सॉरी, जब मैंने जाना है क्लॉकवाइज तो टर्मिनल के ऊपर ही खत्म करना है, तो मैं यहां पे खत्म करूंगा। अब यहां पे तो यहां से लेकर तो यहां तक, यहां से शुरू करना है, ठीक हो गया। जब जाना है क्लॉकवाइज तब मैंने क्या करना है, तब मैंने नेगेटिव का 360 ले लेना है और उसमें सिर्फ ऐड करवा देने हैं इस 45 को, 45 डिग्री को सिर्फ इसमें ऐड करवाना है। ये तरीका है जब मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा। तब मैं कैसे एक टर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर सकता हूं अगर मैं जाऊं क्लॉकवाइज, इसको कहेंगे को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। अब ये चीजें होगी। अब एक और चीज, जब एक पूरे का पूरा सर्कल किया जाता है, ये एक पूरे का पूरा एक सर्कल, इस सर्कल को हम 360 डिग्री ही क्यों लेते हैं, ये तो पॉइंट तो है करने पूछने वाला कि इसको 360 ही क्यों लेते हैं। अब मैं बात कर रहा था हिपार्कस की, वो जो शख्स था ना, मैंने कहा भी था कि वो उस वक्त एस्ट्रोनॉमी के ऊपर काम कर रहा था जब उसने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पेश किया। अब उस वक्त वो एस्ट्रोनॉमी के अंदर ना इस प्लैनेट जमीन अर्थ को देख रहा था। उसने सोचा कि ये जो अर्थ है उसने कैसे 360 डिग्री एंगल लिया। उसने पहले तो उसने ना
उसने ऐसा किया कि ना साल ले लिया, साल के 12 महीने तो उसने ले लिए, 12 महीने, एक साल उसने ले लिया, उसके 12 महीने तो ले ही लिए। लेकिन एक साल के अंदर कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, लेकिन उसके अंदर हर महीने के अंदर दिन उसने कितने रखे, स्पेसिफिक सिर्फ 30 दिन ही लिए। उसने उन 30 दिनों को एक साल के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 30 दिनों को, यानी कि अगर 31 हो, 29 हो, इस तरह आगे पीछे करके टोटल तो दिन बनते हैं एक साल के अंदर 365 दिन, लेकिन उसने सिर्फ दिन रखे, सिर्फ 30 दिन रखे हर महीने के, और कहा कि अगर एक साल में 30 दिन हो हर महीने के तो एक साल के अंदर टोटल कितने बनते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 360 मिलेंगे। यहां से उसने 360 डिग्री एंगल लिया एक सर्कल का, यानी जमीन का, उसने जमीन को मद्देनजर रखते ही, उस अपनी मद्देनजर रखते ही 360 डिग्री एंगल लिया। अब ये जो 360 डिग्री एंगल है, 360 है, ये बहुत सारे डिजिट्स के ऊपर डिविजिबल भी है, इसी वजह से भी उसने इसको लिया। तो ये तो था रीजन कि एक सर्कल को हम 360 डिग्री एंगल ही क्यों लेते हैं। अब जो अहम टॉपिक हैं जो एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस होने हैं उनके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूं। एक तो एक्सरसाइज के अंदर टॉपिक डिस्कस होना है कि हम को टर्मिनल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक तो एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस होना है को टर्मिनल एंगल, तो को टर्मिनल एंगल डिस्कस होना है। इसमें क्या करना है कि अगर तो मैं जाऊं एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने 360 डिग्री में ऐड करवा देना एंगल, फॉर एग्जांपल थीटा ले लिया। अगर मैं जाऊं एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, अगर मैं जाऊं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर मैं जाऊं क्लॉकवाइज तो नेगेटिव का 360 आ जाएगा, एंगल तो थीटा ऐड होगा ही। अगर मैं जाऊं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये है कि हम कैसे को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये चीज डिस्कस होनी है, और एक और चीज जो मैंने यहां पर डिस्कस नहीं की कि एक एंगल्स का डिग्री, मैंने एक एंगल्स के यूनिट्स के बारे में नहीं डिस्कस किया। अब ना एक एंगल्स को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स डिस्कवर किए गए, यानी दो यूनिट्स हैं जो एंगल्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल, यानी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तो है डिग्री यूनिट और दूसरा है रेडियन यूनिट। डिग्री यूनिट एंड रेडियन यूनिट। एक एंगल की मेजर करने के लिए दो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं एक एंगल को मेजर करने के लिए। एक तो होता है डिग्री यूनिट, और दूसरा होता है रेडियन यूनिट। ये होते हैं दो यूनिट एक एंगल को मेजर करने के लिए। अब डिग्री क्या होती है, एक पूरे के पूरा सर्कल के अंदर फॉर एग्जांपल लाइन ले लो या स्टेप ले लो, कितने टोटल स्टेप होंगे, पैचेस होंगे उसके 316 होंगे, और उन 316 में से मैंने अगर एक पैच लेना है ना, वो जो एक पैच होगा ना वो एक डिग्री होगा पूरे के पूरे 316 में से। यानी कि क्या, पूरे के पूरे 360 डिग्री का एक हिस्सा, पूरे के पूरे 360 का ये एक वाला पैच अगर मैं निकाल लूं, ये वाला डिस्क हो, डिस्क 3 की 3 एक सर्कल के अंदर डिस्क पड़ी हो 3 की इस तरह अरेंज की गई हो 360, तो उनमें से वो जो एक डिस्क होगी ना उसको नाम दिया गया है कि वो होगी डिग्री यूनिट है। तो डिग्री यूनिट हो गया। अब मैं बात करता हूं रेडियन की। अब रेडियन की बुक के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसमें उसने कहा है कि सर्कुलर मैयर के हिसाब ने इसको सर्कुलर मैयर या रेडियन भी कहते हैं, कि अगर हम इसको रेडियन यूनिट भी और इसको सर्कुलर मैयर भी कहते हैं, कि एक सर्कुलर SURE रेडिकल यूनिट और इसको सर्कुलर मैयर भी कहते हैं। इसमें क्या करना होता है कि हमने एक पूरे का पूरा फॉर एग्जांपल एक सर्कल है ना, उसमें से इनिशियल रे, फाइनल रे, ये तो है 0, इसको मैं कह दूंगा आर्क लेंथ, ये यहां पे मुझे मिलेगा रेडियन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RAD, यहां पर भी होगा RAD रेडियन, और इसको हम कहेंगे ARC आर्क LENGTH, इसको हम कहेंगे आर्क लेंथ
यानी ये पूरे का पूरा सेक्टर मैंने निकाल लिया, इसको कहेंगे हम आर्क लेंथ। अब 1 रेडियन, एक जो रेडियन होता है 1 रेडियन पूरे का पूरा बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। 1 रेडियन 1 रेडियन बराबर होगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। 1 रेडियन बराबर होगा इसके, और 1 डिग्री बराबर होगा 2 पाई ओवर 360। 1 डिग्री बराबर होगा 2 पाई ओवर 360। 2 पाई ओवर 360, 2 पाई ओवर 360 रेडियन के, ये भी रेडियन ही है। ये तो है डिग्री यूनिट की बात कर ली, रेडियन की बात कर ली। ये चीजें जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अब रेडियन जो है एक सर्कल के अंदर मैंने वो जो सेक्टर लेना होता है, रेडियन के अंदर मैंने क्या दो चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं। एक चीज मैंने क्या फाइंड आउट करनी होती है कि आप वो पूछ सकता है कि लेंथ बताएं हमें, लेंथ का फार्मूला होता है यहां पे, इसमें वो पूछ सकता है कि लेंथ का फार्मूला होगा आर और थीटा। वो जो मैंने एक सेक्टर लेना है उस सेक्टर में वो क्या पूछ सकता है कि लेंथ बताओ एक एंगल की, लेंथ का फार्मूला होगा आर और थीटा। एक इसके अंदर फार्मूला होता है कि एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका फार्मूला होगा 1/2 आर का स्क्वायर ओवर थीटा। ये हमें एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने में मदद करता है। डिग्री हो गई, रेडियन हो गया। अब मैं बात करना चाहता हूं डिग्री की। डिग्री के मजीद 2 यूनिट्स आगे हैं। वो 2 यूनिट्स मुझे कब मिलेंगे? वो यूनिट्स मुझे तब मिलेंगे अगर हाफ सर्कल मुझे मिल रहा हो, अगर मुझे हाफ सर्कल मिल रहा हो यहां से लेकर यहां तक, एंगल कितना हो 180 डिग्री। अगर मुझे हाफ सर्कल मिल रहा हो, एंगल 180 डिग्री हो, तो मैं इसको फर्दर डिवाइड कर सकता हूं इनटू मिनट्स और सेकंड। एंगल क्या हो, हाफ हो, 180 डिग्री हो, फिर मैं इसको मजीद मिनट्स में और सेकंड्स में डिवाइड कर सकता हूं। तब मेरे पास 1 डिग्री, ये अगर इसको मिनट्स में करना है तो पहले तो मेरे पास 60 मिनट्स होगा, और इसको इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, और 1 मिनट्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा 60 डबल सेकंड से। और इसी तरह पूरे का पूरा अगर मैं 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करना चाहूं मिनट और सेकंड में, तो वो मेरे पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 360 मिनट्स, तो मुझे 3600 मिनट्स मिल जाएंगे। हाँ, एक पूरे का पूरा डिग्री बराबर हो जाएगा 3600 सेकंड्स के। अब ये चीजें क्लियर होगी। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं जो फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं, कि अगर हम कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब मैंने कन्वर्ट करना है एक रेडियन को डिग्री में, ये तो हो गया उसका किस्सा। अगर मैंने कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री, तब मेरे पास फार्मूला होगा 1 रेडियन 1 ऑलरेडी, तब मेरे पास 1 रेडियन बराबर होगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। तब मैंने ये फार्मूला यूज करना है। और अगर मैंने कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन, तब मैंने फार्मूला इस्तेमाल करना है 1 डिग्री का, तब मैंने फार्मूला इस्तेमाल करना है पाई ओवर 180, तब मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये चीजें होंगी। अब और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि अगर मैं एंगल चेंज करता जाऊंगा तो मुझे रेडियन क्या क्या मिलता जाएगा, वो चीजें हैं। चलो इनको मैं लिख लेता हूं यहां पे, कि अगर मैं रेडियन को कन्वर्ट करूं डिग्री में, तो फॉर्मूला तब मैंने यूज करना है 180 डिवाइडेड बाय पाई। और अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं डिग्री टू रेडियन,
d2r, तब मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा पाई ओवर 180। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि यहां पे मैं ले लेता हूं रेडियन r, और यहां पे ले लेता हूं मैं d, डिग्री। कि अगर मैं डिग्री चेंज करता जाऊंगा तो मुझे रेडियन क्या क्या मिलता जाएगा। अगर मैं डिग्री क्या लूं, 0 डिग्री, तो मुझे रेडियन क्या मिलेगा, मुझे रेडियन भी 0 ही मिलेगा। वो कैसे, वो इस तरह कि 0 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं किस में, रेडियन में, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करना होता है डिग्री टू रेडियन, पाई ओवर 180, पाई 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 ओवर समथिंग 0, तो यहाँ से मुझे रेडियन 0 मिल जाएगा। अगर मैं डिग्री लूँ 30 डिग्री, इसको मैंने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या करना है, मैंने 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, डिग्री टू रेडियन, पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 3 एकम 3, 6 3 18, तो पाई ओवर 6 मुझे मिल जाएगा। तो रेडियन मुझे मिलेगा पाई ओवर 6। अब अगर मैं डिग्री लूँ 45 डिग्री, तो फिर वैसे ही 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 45 क्रॉस पाई ओवर 180। अब 5 नाम 45, और 5 2 5 7, 3 5 15, 3 बचा, 6 5 30, 9 आया, 4 आया 36, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा पाई ओवर 4। अगर मैं एंगल लूँ 60 डिग्री, तो मैंने जी 16 को अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई को कन्वर्ट डिवाइड कर दूंगा 1 ओवर 80 के ऊपर, 0 से 0 गया, 3 6 18, मुझे मिल जाएगा पाई ओवर 3। अब मैं अगर एंगल को लूँ 60 ले लिया, अगर मैं अगर एंगल को लूँ 90 डिग्री, तब मैंने 90 को मल्टीप्लाई करवा देना है पाई ओवर 180 डिग्री, 0 से 0 2 9 18, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा पाई ओवर 2। अब अगर मैं एंगल लूँ 180 डिग्री, तो मैं 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करवा दूंगा पाई ओवर 180, 180 से 180 कैंसिल, तो मुझे मिल जाएगा पाई। अब अगर मैं एंगल लूँ 270 डिग्री, तो 270 को मल्टीप्लाई करवाना है पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 27, 6 3 18, 3 3 9, 2 3 6, 3 पाई ओवर 2, 3 पाई ओवर 2 वैल्यू मिल गई। और अगर मैं एंगल लेना चाहूँ 360 डिग्री के ऊपर, तब मुझे रेडियन क्या मिलेगा, तब मुझे 360 के ऊपर मिलेगा पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 2 3 6, 12 3 36, 6 3 18, 1 6 6 का 2 6 12, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2 पाई। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक्सरसाइज 6.1 के अंदर डिस्कस होनी है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 जरूरी नहीं है, मैंने भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स छोड़े जरूर हैं बुक्स को, लेकिन जब आप लोग करें तो ध्यान से कुछ बातें मैंने बता दी हैं, जो बातें रह गई हैं वो लोग आप पढ़ लेना और अंडरस्टैंड कर लेना। मैंने सिर्फ वही पॉइंट को छेड़ा है और उन्हीं को डिस्कस किया है जो एक्सरसाइज के अंदर पूछे गए हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है जी मेरे पास 6.1। पहली एक्सरसाइज में वो कह रहा है कि फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज। पहली चीज उन्होंने पूछी है कि जो ये जो एंगल्स दिए गए हैं, इन एंगल्स को आपने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हैं, एंड राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और हर एंगल का को टर्मिनल एंगल भी लिखना है। पहली चीज मैंने क्या करना है, फाइंड को टर्मिनल एंड इन विच दे लाई, और किस में वो लाई करते हैं। पहले सवाल में वो पूछ रहा है कि एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, एंगल्स किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, एंड
फाइंड इट्स को डोमेन, और इसकी मुझे फाइंड इट्स को टर्मिनल भी, इसका को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। फाइंड इट्स को टर्मिनल एंगल, और इसका मुझे को टर्मिनल एंगल भी फाइंड आउट करना है। पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट में उसने एंगल दिया गया है 65 डिग्री एंगल उसने मुझे दिया है 65 डिग्री। पहले मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, मुझे पता है कि यहाँ से अगर मैं 0 से स्टार्ट हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे मुझे मिलेगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 270, फिर यहाँ पे मुझे मिलेगा 360। अब पॉजिटिव का है तो इसका मतलब है कि एंगल को मैंने मूव करवाना है एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाऊंगा तो मेरा एंगल पॉजिटिव होता है। 65 सपोज कर लिया, यहाँ पे 90 है तो 65 मुझे तकरीबन यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इसका हाफ 45 होगा। अंदाजतन मैंने बगैर किसी इक्विपमेंट के यहाँ पर ले लिया एंगल 65, सपोज कर लिया इस एंगल को मैंने कह दिया कि लेट थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक एंगल ले लिया, वो होगा मेरे पास थीटा, और कितना है ये है 65। अब 65 थीटा तो है 65 डिग्री। अब इसके बाद मैं देखता हूँ, अब को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं इसको मूव करवाता हूँ। अब पहले तो मैं जाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने यहाँ से शुरू होना है, यहाँ से जाऊँगा, फिर मैंने स्टॉप नहीं होना, यहाँ पर आना है, यहाँ पर आना है। पहले देखता हूँ कि मुझे इसका को टर्मिनल एंगल क्या मिलेगा अगर मैं जाऊँ एंटी क्लॉकवाइज। हमने फार्मूला देखा है कि जब हम को टर्मिनल एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो हमने सिर्फ 360 डिग्री में थीटा को ऐड करवा देना है। तो क्या पहला काम, 360 डिग्री में ऐड करवा देना है थीटा। थीटा कितना दिया गया है 65 डिग्री। इसमें इस 360 में 65 को ऐड करवाया, तो पहले तो 0 में 5 ऐड हुआ तो 5 वैसे का वैसा ही डिग्री लगा दिया। 6 में 6 को ऐड किया तो 12 का लगा 2 एक हासिल, और 1 को 3 में ऐड किया तो 425। तो मुझे यहाँ पे ये को टर्मिनल एंगल मिल जाएगा 425। अगर मैं जाऊँ एंटी क्लॉकवाइज 270, अगर मैं जाऊँ एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं जाऊँ क्लॉकवाइज तब मुझे कहाँ पर टर्मिनल, तब मैंने ना स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से करनी है, लेकिन एंडिंग पॉइंट इस टर्मिनल पॉइंट पर करनी है। यहाँ से शुरू करूँगा, अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा तो उसका फार्मूला था नेगेटिव 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सिर्फ 360 में से 45 को मैंने माइनस करवा देना है। अब 360 45 में 15 को, तो ये मुझे मिल जाएंगे नेगेटिव 315 डिग्री, यानी कि नेगेटिव 315 डिग्री, नेगेटिव 315 डिग्री अगर मैं जाऊं क्लॉकवाइज। अब ये 65 एंगल लाई किस में कर रहा है, 65 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई कर रहा है 65 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मैं जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तो मुझे को टर्मिनल एंगल मिलेगा 425, अगर जाऊंगा क्लॉकवाइज तो मुझे मिलेगा नेगेटिव 315। दूसरा पार्ट देखता हूँ इसका, दूसरा है मेरे पास 135 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 35 है, ये तकरीबन मुझे यहाँ पर मिलेगा। सपोज कर लिया मैंने यहाँ पर ले लिया 135, एंगल कितना मुझे मिल रहा है पॉजिटिव का है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, कितना है 135 डिग्री है एंगल, ठीक है। अब फाइंड आउट इसका मुझे क्या करना है, लाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाई किस क्वाड्रेंट में करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, इस बात को मद्देनजर रखना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब पहली चीज मैं जाऊंगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पहली चीज जो मैंने पहला काम करना है तो वो मैंने यहां से स्टार्ट होना है, नहीं जब मैं जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज तब मैंने रेड मार्कर का इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहीं से स्टार्ट करना है, लेकिन एंड यहां पर नहीं करना, एंड किसके ऊपर करना है, टर्मिनल पर। तो मैंने क्या करना है 360 डिग्री में इस ऐड 135 डिग्री को ऐड करवा देना, ये मुझे मिल जाएगा। 0 में 5 को ऐड किया तो 5 वैसे का वैसा ही, 6 में 3 को 3 को ऐड किया तो 9, 3 में 1 को ऐड किया तो 495। मुझे ये वाला कितना मिल जाएगा, अगर मैं जाऊं एंटी क्लॉकवाइज तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा 495 डिग्री। अब अगर मैं जाऊं
क्लॉकवाइज, तब मैंने सिर्फ टर्मिनल तक ही जाना है। अगर मैं जाऊँ क्लॉकवाइज, तब मैंने यहीं से शुरू करना है और मेरी यहीं तक ही दौड़ रही है, यहाँ से जाना है। फिर मैंने क्लॉकवाइज अगर जाऊँगा, नेगेटिव 360 इसमें ऐड करवा देना है 135 डिग्री। सबसे पहले तो 360 में से मैंने निकालना है 135, इधर से एक इधर हासिल लिया तो 10, 10 में से 5 गए तो 5, इधर बचा 5, 5 में से 3 गए तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, 225। लेकिन बड़ी रकम के साथ नेगेटिव तो नेगेटिव लगाऊंगा, तो ये वाला मेरे पास एंगल बनेगा नेगेटिव, को टर्मिनल एंगल नेगेटिव 225। अब इन दोनों में से जो भी पीछे आंसर दिया गया है ना, को टर्मिनल एंगल, आंसर दोनों ही सही होते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज भी जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो को टर्मिनल एंगल आंसर दोनों के दोनों सही होते हैं, इसीलिए मैं दोनों कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि नेगेटिव 40, अब उसने दिया है एंगल नेगेटिव 40 डिग्री। अब मैंने शुरुआत ही क्लॉकवाइज करनी है क्योंकि एंगल क्या है नेगेटिव। पहली चीज ड्रा किया एक्स और वाई, नेगेटिव 40 है। अब मैंने ना क्लॉकवाइज नहीं जाना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना, क्लॉकवाइज जाना, यानी नीचे को जाऊंगा। 40 मुझे तकरीबन मिल जाएगा यहाँ के ऊपर, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा कैसे एंटी क्लॉकवाइज, नीचे को जाना है, 0 90 ले लूंगा, 180 डिग्री ले लूंगा, 270, फिर मैं ना इसको भी उल्ट कर लूंगा, तो ये मुझे तकरीबन यहाँ पर मिलेगा 40। फिर मैं जा रहा हूँ ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव 40 डिग्री का एंगल मिलेगा। अब इसमें पहली चीज, अगर मैं मूव करूं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहली चीज अगर मैं मूव करूं तो फिर मैंने यहीं से स्टार्ट होना है और स्टार्ट होकर आना किसके ऊपर है, यहां पर आऊंगा। अगर मैं जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, ये 360 का इसने पूरा ही करना है, लेकिन नहीं, टर्मिनल इसका ये होना चाहिए। लेकिन अगर मैं जाऊं क्लॉकवाइज तो फिर यहां से शुरू करना है, खत्म इसका होना है टर्मिनल पॉइंट। स्टार्टिंग और टर्मिनल सेम होना चाहिए। टर्मिनल होगा इसका, ये टर्मिनल होगा, स्टार्टिंग मैंने यहीं से करनी है। अब अगर तो मैं जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तब मैंने क्या करना है, तब मैंने जी 360 डिग्री में इसको नेगेटिव, अब मेरे पास एंगल कितना है नेगेटिव है, पॉजिटिव का नहीं है, इसको ऐड करवा देना है। अब 360 में से 40 गए तो मेरे पास बचा 320 डिग्री, वो प्लस का होगा, तो ये मुझे मिल जाएगा एंगल प्लस का 320 डिग्री। और अगर मैं चाहूँ क्लॉकवाइज, तब ये भी नेगेटिव 360 और ये ऑलरेडी गिवन किया गया है नेगेटिव 40, नेगेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव 0 का 0, 6 4 10 का लगा 0, 1 का 3 और 1 4, तो मुझे मिल जाएगा नेगेटिव का 400। इसका एंगल कितना होगा, नेगेटिव का 400 डिग्री। को टर्मिनल एंगल मुझे मिल गए 320 और नेगेटिव 400, दोनों के दोनों को टर्मिनल एंगल बिल्कुल परफेक्ट है। पीछे दो दिया गया, दोनों में से एक तो पीछे दिया गया ही होगा। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 1 4, ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब मैं देखता हूं इसका 4th वाला, 4th में उसने एंगल दिया है 210, ये एंगल दिया, और एंगल क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब है मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। पहले तो कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा किया, 0 90 180 और 270, 2 कितना है 10 है, ये मुझे तकरीबन मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि 180 और 270 के दरमियान 90 180 270 360। शुरू मैंने यहाँ से तकरीबन मैंने फर्ज कर दिया कि मुझे मिल रहा है यहाँ पे 210, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 210। पहले तो एंगल यहाँ पे मिल रहा है मुझे 210 डिग्री। अब अगर मैं जाऊं क्या क्लॉकवाइज, तो मैं क्या करूंगा, यहां से शुरू होऊंगा, यहां से नहीं, यहां से शुरू होना है, यहां पे खत्म होकर फिर एंड पॉइंट मेरे पास कौन सा होना चाहिए, ये टर्मिनल। और अगर क्लॉकवाइज जाना है फिर यहीं से यहां तक आ जाएगा। ये है जब मैं जाऊंगा क्लॉकवाइज। अब मैं देखता हूं जब मैं जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 360 में प्लस कर देना ये एंगल, ये कितना है 210,
तो 0 में 0, 6 और 1 7, 3 और 2 5, तो 517 एंगल मुझे मिल जाएगा। अगर मैं जाऊँगा क्लॉकवाइज तो मुझे 570 मिलेगा, और अगर मैं जाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा, ये तब मुझे मिला जब मैं गया एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं जाऊँ क्लॉकवाइज तो मैंने लेना है नेगेटिव 360, और प्लस का 210 तो ऑलरेडी गिवन है, इसमें से सिर्फ इसको नेगेटिव कर देना है। तो 360 में से 210 को निकाला, 0 का 0, 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, बड़ी रकम के साथ नेगेटिव, तो नेगेटिव 150, ये मुझे मिल जाएगा नेगेटिव 150 डिग्री एंगल। अब ये लाई किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस टी यहीं पे लिख ले फर्स्ट, एस टी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये मेरे पास फोर्थ में, और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब इसका मैं देखता हूँ लास्ट वाला क्वेश्चन 5, जो कि है एंगल दिया है नेगेटिव 150 डिग्री एंगल दिया गया। अब इसमें भी कोऑर्डिनेट प्लेन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो मैंने इस तरह जाना है, यहाँ पे 0, 90, 180, तो 150 मुझे तकरीबन यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इसको मैंने क्या कह दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो मुझे कितना मिला, नेगेटिव 150 डिग्री। अब अगर मैं जाऊँ क्या इसमें, अगर मैं इसमें जाऊँ, ये तो मैं था, मुझे मिल रहा था यहाँ पे, इसमें अगर मैं जाऊँ एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने यहाँ से शुरुआत करनी है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। हाँ ठीक है। और अगर जाऊँ मैं क्लॉकवाइज तो मैंने यहाँ से शुरू करना है, फिर यहाँ पे आकर ख़त्म करना है। जैसे था नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव था, तो मैंने यहाँ से शुरू करना था, यहाँ पे ख़त्म कर दिया, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर वहाँ पर आकर ख़त्म किया। ठीक है। अगर जब मैं गया एंटी क्लॉकवाइज 360 पॉजिटिव का, उसमें ऐड क्या करना है, नेगेटिव 150 डिग्री, इसमें से सिर्फ इसको माइनस करना, 0 से 0, 6 में से 5 गए तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 210 डिग्री। तो एंगल कितना मिलेगा, ये मुझे एंगल मिलेगा 210 डिग्री। और अगर मैं गया क्लॉकवाइज तब मैंने लेना है नेगेटिव 360 डिग्री, और नेगेटिव का 150 दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव का नेगेटिव, 0 का 0, 5 और 5 10 और 1 11 का लगा 1, 1 का 3 और 1 4 और 1 5, 510 डिग्री। क्लॉकवाइज में मुझे मिल जाएगा 510 डिग्री। और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब मैं देखता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। वही बात हो गई, वो ये जो चीज़ मैंने बताई थी वहां पर कि अगर एंगल मुझे क्या मिल रहा हो 180 डिग्री, 100 यानी हाफ, अगर मुझे एंगल मिल रहा हो 180 डिग्री, तो फिर मैं उसमें से एंगल डिग्री को मजीद आगे उसके 2 यूनिट्स ले सकता हूँ, मिनट्स और सेकंड्स। अब क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि जो मेरे पास गिवन फॉर्म है ना, इसको मैं कहूँगा डेसिमल डिग्री। डेसिमल डिग्री की फॉर्म मेरे पास गिवन है, इसमें से मैंने ओरिजिनल डिग्री निकाल लिया, मिनट्स निकाल लिया और सेकंड्स निकाल लिया। यानी कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना है डेसिमल डिग्री फॉर्म। डेसिमल डिग्री फॉर्म गिवन है, डेसिमल डिग्री फॉर्म को मैंने कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री में, मिनट्स में, और
सेकंड्स में मैंने कन्वर्ट करना है, इसमें मैंने इसको कन्वर्ट करना है। डेसिमल डिग्री की फॉर्म गिवन है। आगे और सवाल है जिसमें डिग्री मिनट्स और सेकंड, डिग्री और मिनट्स में दिए गए हैं, लेकिन उनको मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल डिग्री की फॉर्म में। ये क्या है, डेसिमल डिग्री की फॉर्म गिवन है, इसको मैंने डिग्री और मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसका पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1, वो दिया गया है 123.456 डिग्री। ये उसने मुझे डेसिमल डिग्री दी गई है, इसमें से मैंने अकेली डिग्री, मिनट्स और सेकंड निकालना है। पहला काम मैंने क्या करना है, ये जो होगा पॉइंट से पहले वाली रकम, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स के अंदर। वहां पर कंप्लीट हमने डिस्कशन देखा था कि कैसे साइंटिफिक को हम साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में, ऑर्डिनरी को उसमें, और कैसे कैसे इसको हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट और इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। अब इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा 123, ये इसको ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिग्री को, तो इसको हम कहेंगे डिग्री, डिग्री। लेकिन इसका ये जो डेसिमल पॉइंट है ना 0.456, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 60 के साथ, अगर मैं 0.456 इसको मल्टीप्लाई करवाऊं 60 के साथ, तो मुझे वैल्यू मिल रही है 27.36। तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 27.36 ये वैल्यू मिल रही है। इसमें भी इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट, ये जो इंटीग्रल पार्ट है 27, ये रिप्रेजेंट करेगा मिनट्स को, मिनट को। अब इसका ये जो डेसिमल पार्ट है 0.36, इसको फिर मल्टीप्लाई करवाना है 60 के साथ, तो आंसर मुझे मिलेगा 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, इसका आंसर मुझे मिलेगा 21.6। इसका आंसर मिलेगा 21.6। अब ये जो पूरी की पूरी फॉर्म होगी ये रिप्रेजेंट करेगी सेकंड्स को, ये जो पूरी की पूरी फॉर्म होगी ये अब रिप्रेजेंट करेगी सेकंड्स को। तो 21.6 यहाँ के ऊपर डबल, ये रिप्रेजेंट करेगी SEDs को, तो ये रिप्रेजेंट करेगी सेकंड्स को। तो पूरे का निचोड़ मैंने लिख लिया। डिग्री मेरे पास कितनी है, 123 डिग्री है। मिनट कितना है मेरे पास, 27 मिनट है। सेकंड कितने हैं मेरे पास, 21.6 सेकंड। तो ये इसको मैंने एक डेसिमल डिग्री को कन्वर्ट कर लिया डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। पहला पार्ट सोल्व। इसका देखता हूं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट उसने दिया गया है कि कन्वर्ट करो 58.7891 डिग्री, 7891 डिग्री। अब डेसिमल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट, इसका ये जो इंटीग्रल पार्ट है 58 डिग्री, ये रिप्रेजेंट करेगा डिग्री को। अब इसका ये जो डेसिमल पार्ट है 0.7891 मल्टीप्लाई करवाऊंगा 60 के साथ, तो 0.7891 इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 60 के साथ, तो मुझे मिलेगा 47.346। 47.346। इसका ये जो इंटीग्रल पार्ट है 47, ये रिप्रेजेंट करेगा मिनट्स को, मिनट को। और इसका ये जो डेसिमल पार्ट है 0.346, इसको फिर मल्टीप्लाई करवाना है 60 के साथ, ये वैल्यू मुझे देगा 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60, ये वैल्यू मुझे देगा 20.76। ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा मेरे पास, 20.76, ये हो जाएंगे सेकंड्स। इनको हम कहेंगे सेकंड्स। पूरे को मैंने लिख लेना है डिग्री की फॉर्म में। डिग्री कितनी है 58, मिनट कितना है 47, सेकंड्स कितने हैं 20.76। अब इसका देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी इसका क्वेश्चन नंबर कि 90 पॉइंट दिया गया है 567 डिग्री। इसका इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट, इसका ये जो इंटीग्रल पार्ट होगा 90 डिग्री
ये रिप्रेजेंट करेगा डिग्री को, और इसका ये जो डेसिमल पार्ट है 0.5678, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 60 के साथ, तो मुझे वैल्यू मिल रही है 0.5678 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 60 के साथ, मुझे वैल्यू मिल रही है 34.068 ये वैल्यू मिल रही है। अब इसमें ये जो इंटीग्रल पार्ट है 34, ये रिप्रेजेंट करेगा मिनट को, और इसका ये जो डेसिमल पार्ट है 0.68, इसको मल्टीप्लाई करवाना है मैंने 60 के साथ। नहीं, ये कितना है 0.068, तो मैंने ये 0.068 को मल्टीप्लाई करवा दिया 60 के साथ, मुझे वैल्यू मिलेगी 4.08। तो मेरे पास 4.08 जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा सेकंड्स को। तो फाइनल आंसर इसका डिग्री में कितनी है मेरे पास 90 डिग्री, मिनट कितने हैं 34, सेकंड कितने हैं 4.08 सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। डिग्री में दिए गए हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। वो जो फार्मूला हमने देखा है, डिग्री में दिए गए हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं मैं, अपने 4 की बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल डिग्री। यहां पे मैंने क्या किया, डेसिमल डिग्री को कन्वर्ट किया डिग्री मिनट्स और सेकंड में। अब मैंने डिग्री मिनट्स और सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल डिग्री में। कन्वर्ट डिग्री मिनट्स सेकंड्स इनटू डेसिमल डिग्री। अब इनको कन्वर्ट करना है मैंने किसमें, डेसिमल डिग्री। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 65 डिग्री 32 मिनट 15 सेकंड, और इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वो है मेरे पास 42 डिग्री 18 सेकंड्स एंड 45 सेकंड्स और 18 मिनट्स। अब यहाँ पे एक चीज देखनी है, यहाँ पे जब मैंने इसको कन्वर्ट करना है ना डेसिमल पार्ट में, तो मैंने 65 डिग्री वैसे का वैसा ही ले लेना है। इसको कैसे मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल डिग्री में। तो मैंने इसको इस तरह लिखा 65 ऐसे, इसमें प्लस करवा दिया, 32 मिनट है तो 60 के ऊपर प्लस 15 है तो 15 होगा 2 बार इसमें 60 यानी 3600 360। तो इनको मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट भी कर सकता हूँ और डायरेक्ट सोल्व भी कर सकता हूँ। 65 में ऐड हो रहा है 65 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 60, फिर इसमें ऐड हो रहा है 15 डिवाइडेड बाय 360 100। इसका आंसर मुझे मिलेगा, इसका आंसर मुझे मिलेगा 65.5375 डिग्री। पहला सवाल हो गया। ये जी मुझे 65.5375 यही आंसर है। इसको भी वैसे ही 42 प्लस 18 ओवर 60 प्लस 45 ओवर 360 100 पूरे की डिग्री। अब इनको सोल्व किया, पहले मैंने पुट किया जी 65 की जगह, अब मेरे पास है 42 और मैंने 18 पुट कर लिया 18 और वहां पर मैंने पुट कर लिया 45। तो इसका आंसर मुझे मिल रहा है 42.3125
3125 डिग्री। अब देखता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 3 है इसका मेरे पास, तीसरे का थर्ड वाला, वो है मेरे पास 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकंड्स। इसको भी वैसे ही 78 45 ओवर 60 0 होल की डिग्री। पहले तो 45 की जगह 36 और 45 और ये मुझे मिल जाएगा 78, तो इसका आंसर होगा 78.76 78.76 डिग्री। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया जी इनटू डेसिमल डिग्री, डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी कन्वर्ट करना है हमने। थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। 4 में क्या करना है, मैंने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, और इसका फार्मूला होता है पाई ओवर 180। फॉर्मूला इसका होता है पाई ओवर 180। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो है मेरे पास 36 डिग्री। अब 36 डिग्री को जब मैंने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 36 को मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है पाई ओवर 180। तो ये जाएगा जी पाई ओवर 180, 3 पर जाता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 6 थी 18, 0 वैसे का वैसा ही। फिर जाता है 3 पर, 4 थी 12, 3 दूनी 6, 0 वैसे का वैसा ही। फिर जाता है 4 पर और 5 चौका 20। तो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा पाई ओवर 5 रेडियन। अब देखता हूं मैं इसका 2 वाला है मेरे पास ये 22.5 डिग्री। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं 22.5 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा पाई ओवर 180 डिग्री। अब ये मेरे पास क्या है, एक ऑर्डिनरी फॉर्म है। पहले तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोशन में। तो 2 2 5 एक डिजिट इस तरफ मूव हो रहा है, तो मैंने इशारे को क्या लेना है, मैं नेगेटिव लूंगा। तो 10 की पावर कितनी लूंगा, -1 लूंगा पाई ओवर 180 डिग्री। ये सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स में पढ़ी हुई है। इशारिया अगर लेफ्ट से राइट मूव हो तो नेगेटिव लेना है, एक दर्जे मूव हो रहा है, नेगेटिव का है, नीचे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। 250 डिवाइडेड बाई 10 क्रॉस पाई ओवर 180। 5 दूनी 10, 5 5 4 5 20, 2 हासिल, 5 5 25। अब ये 5 पर जाता है, 5 नाम 45 और 5 थी 15, 3 6 थी 6 5 30, 15 6 5 30, 9 2 18 4 9 36, 1 4 चौका 2 चौके 8। तो ये मुझे मिल जाएगा पाई ओवर 8 रेडियन। 4 का दूसरा पाई ओवर 8 रेडियन, कन्वर्ट कर दिया डिग्री को इसमें। अब मैं देखता हूँ इसका थर्ड वाला है मेरे पास 67.5 डिग्री। अब डायरेक्टली ही मैंने पहले तो इस फॉर्म में लिखना है, फिर इसको मैंने ऑर्डिनरी फॉर्म में साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 67.5
10 की पावर -1 एक दर्जे मूव होना है, क्रॉस पाई ओवर 180 डिग्री, ये नीचे चला जाएगा तो 675 डिवाइडेड बाई 10 क्रॉस पाई ओवर 180। अब फिर ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, एक इधर लगा 17, 5 3 15, फिर 2 इधर लगा 5 5 25, ये फिर 5 पर जाएगा 5 दूनी 10, 3 आसर 6 5 5 5 5 7 5 35, 5 3 15, 3 6 5 30 ओ 36 आ गया, 27 आ गया, ये तीनों 3 पर जाते हैं, 9 3 27, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 12 और 9 फिर जाता है, 3 3 9, 4 3 12, 3। तो इसका फाइनल आंसर होगा मेरे पास, ऊपर आ जाएगा 3 पाई, नीचे ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 पाई ओवर 8। तो इसका फाइनल आंसर होगा 3 पाई ओवर 8 रेडियन। अब मैं देखता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब मैंने देखना है क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री। अब रेडियन में है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। तो फार्मूला क्या इस्तेमाल होना है, 180 ओवर पाई। इसका पहला क्वेश्चन है 5 का, वो है मेरे पास पाई ओवर 60 RAD रेडियन। इसको मैंने क्या करवाना है, सिर्फ यानी ये चीज़ बराबर होती है, ये चीज़ इसके इक्वल होती है, 60 को इसको मल्टीप्लाई करवा देना है मैंने 180 ओवर पाई में। तो पाई से कन्वर्ट किस में कर रहा है, मैं डिग्री में कर रहा हूँ, तो होल ले लें तो डिग्री ले लें, पाई से पाई कैंसर, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 0 वैसे का वैसा ही, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 45 ओवर 4। इसको मैंने किस में लिखना है, इसको लिखना है डिग्री की फॉर्म में। तो 45 तकसीम 4, ये हो जाएगा मेरे पास 11.25 डिग्री, 11.25 डिग्री 4 वाला, 5 वाला 11.25 डिग्री। अब देखता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है जी 5 का 11 पाई ओवर 5 रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब क्या करना है, पाई 11 ओवर 5 मल्टीप्लाई करवा देना है मैंने 180 ओवर पाई से। डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पाई से पहले तो पाई कैंसर, बाद में 3 5 15, 3 बचा, इसके साथ लग के ये बन जाना है 30, और ये बन जाएगा मेरे पास 6 5 30। अब 11 को 36 के साथ सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है, 11 मल्टीप्लाई बाय 36, ये मुझे मिल जाएगा 396 डिग्री। तो अब इसका देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3rd देखता हूँ, 5वें का, वो है मेरे पास 7 पाई ओवर 6 रेडियन। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, तो 7 पाई ओवर 6 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 180 ओवर पाई में, डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पाई से पाई गया, और 2 6 12, 3 6 18, 0 वैसे का वैसा ही। तो 30 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना, 7 0 के साथ जाएगा तो 0 7 21, तो 201 डिग्री आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। एक सेक्टर का मैंने आर्क लेंथ और उसका एरिया फाइंड आउट करना है, एक सेक्टर का। 6 फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया और उसकी आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है। उसका पहला पार्ट है, पहले पार्ट में उसने रेडियस
मुझे यानी आर वो उसने दिया है मुझे 6 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दिया है थीटा, मुझे एंगल उसने दिया है π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। पहला काम मैं आर्क लेंथ फाइंड आउट करूंगा, और आर्क लेंथ का फार्मूला होता है L = r थीटा, L = r थीटा। इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करूंगा, लेंथ = r कितना है 6, साथ में कितना है सेंटीमीटर भी लग रहा है, और थीटा कितना है π/3 रेडियन। अब 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक तिया 2 तिया 6, तो आर्क लेंथ होगी इसके मेरे पास 2 पाई सेंटीमीटर। अब इस कैलकुलेटर के ऊपर मैंने पहले तो 2 लिखा, फिर पाई मुझे सिंबल मिल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर मिल रहा है। पहले तो मैंने शिफ्ट लगाया, फिर मैंने इसको प्रेस किया तो मुझे मिल गया पाई, यानी 2 पाई, तो इक्वल मिला, तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा तकरीबन 6.2832। 6. तो इसकी मुझे लेंथ आर्क मिल जाएगी 6.2832 सेंटीमीटर। ये मिल गई इसकी मुझे आर्क लेंथ। अब इसका मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करना है, नंबर 2। और एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 r का स्क्वायर थीटा। एरिया 1/2 r का स्क्वायर और थीटा, वैल्यूज को पुट किया, 1/2 r कितना है मेरे पास 6 सेंटीमीटर पूरे का स्क्वायर, और थीटा कितना है π/3 रेडियन। अब 6 का 36 डिवाइडेड बाय, ये तो हो जाएगा मेरे पास 2, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, पाई वैसे का वैसा ही, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये बन जाएगा 36/6 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6 का 36, 6 पाई, ये बन जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा वही चीज़, पहले 6 शिफ्ट को प्रेस किया और साथ में एक्सटेंड को, यहाँ पे मुझे पाई मिल रहा है, तो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा ये। अगर इस फॉर्म में आंसर गिवन हो तो मैंने फिर ये S to D इसको प्रेस किया तो मुझे मिल गया 18.8496, 18.8496, साथ में क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इसका मुझे एरिया मिल गया और इसकी आर्क लेंथ मिल गई। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट क्लियर। अब इसका दूसरा पार्ट देखता हूँ। दूसरा पार्ट, दूसरा गिवन है जी, दूसरा यहीं पे लिख ले। दूसरे में कह रहा है कि अगर R मेरे पास हो रेडियन 4.8 पाई सेंटीमीटर और एंगल यानी थीटा हो 5 पाई/6 रेडियन, रेडियस उसका ये हो, थीटा ये हो, पहले आर्क लेंथ और फिर एरिया फाइंड करना है। तो पहली चीज फाइंड करूंगा आर्क लेंथ, तो उसका फार्मूला है गाइस L = r थीटा। वैल्यूज को पुट किया तो L = r की वैल्यू कितनी है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई, साथ में सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 5 पाई/6, पाई से पाई कैंसिल, तो L = 4/8, साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइड किसके ऊपर 6 के ऊपर, क्या है सेंटीमीटर। और जब इनको मैंने सोल्व किया यानी ऊपर रखा मैंने 4.8 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, डिवाइड कर दिया 6 के साथ, तो आंसर मुझे मिला 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। इसका मैंने फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया का फार्मूला होगा 1/2 r का स्क्वायर थीटा। इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज को पुट किया, 1/2 r का स्क्वायर मैंने ले लेना है, r कितना गिवन है ये 4.8, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय
पाई का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 5 पाई/6, और सेंटीमीटर का स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक पाई से गया पाई, बाकी 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऊपर तो 5 तो एक होगा ही होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 4.8 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 टू 12 पाई, और क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो इसका फाइनल आंसर वो होगा मेरे पास, ऊपर मैंने ले लिया 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4.8 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, साथ में अल्फा पाई, इसका फाइनल आंसर मुझे मिल गया 3.0558 3.0558 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। में जी वो कहता है कि अगर मेरे पास सेंट्रल एंगल ऑफ आ सेक्टर 60 डिग्री, अगर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल उसने मुझे दिया वो कितना होगा 60 डिग्री हो, और रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, और उसका अगर रेडियस भी उसने मुझे दिया है एक सेक्टर का कितना है 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर का मैंने एरिया फाइंड आउट करना है, और परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट, और मैंने टोटल एरिया की परसेंटेज भी रिप्रेजेंट करनी है जिसके ऊपर ये चीज अकर होगी। तो 7 में वो कह रहा है कि अगर सेंट्रल एंगल ऑफ आ सेक्टर इज 60, एंगल कितना है मेरे पास 60 डिग्री, और रेडियस उसने मुझे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो मैंने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, और टोटल एरिया की फिर बाद में परसेंटेज भी निकालनी है। तो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, वैल्यूज को मैंने पुट किया 1/2 आर कितना होगा 12 144, इसका स्क्वायर लिया तो साथ में सेंटीमीटर के स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, थीटा कितना है मेरे पास 60 डिग्री है, थीटा डिग्री में है, सेंटीमीटर, अब इसे डिग्री को मैंने किस में कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई/180, 0 से 0 कैंसिल, 6 18, तो पाई इसकी जगह फिर मेरे पास लगेगा 1/2 144 60 की जगह लगेगा पाई/3, और सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हो जाएगा 44 पाई के साथ 144 पाई, और एक दिए और 2 दिए 6 हो जाएगा। अभी ये 6 इसके ऊपर कैंसिल आउट होता है, एक 6 का 2 6 12, 2 हासिल बचे, इसके साथ लगाया तो बना 24, 3 6 18 4 6 24, तो ये आ जाएगा मेरे पास 24 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसका एरिया होगा 24 पाई, इसका होगा 75.3982 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मैंने टोटल इस एरिया की टोटल एरिया की परसेंटेज निकालनी, अब मैंने क्या करना है परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया निकालना है, इसके साथ लिखता हूं परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया की परसेंटेज मैंने निकालनी है, और ये जो टोटल एरिया की परसेंटेज होगी वो होगा मेरे पास ये एरिया जो मैंने फाइंड आउट किया है 24 पाई डिवाइडेड बाय ये एरिया, ये डिवाइड होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, वो होता है एक पूरे के पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है मेरे पास पाई आर का स्क्वायर पूरे के पूरे, और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने 100 के साथ, सेंटीमीटर का स्क्वायर वैसे का वैसा ही साथ में लगा हुआ है, पाई के साथ पाई कैंसर।
आर कितना है मेरे पास 12, तो 24, तो नीचे आ जाएगा मेरे पास 144, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्रॉस है 100, और यहाँ पर भी कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये और ये कैंसिल। अब मैंने क्या कराना है, इनको आपस में 24 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ और डिवाइड हो जाना है 144 के साथ, तो मुझे 16.667% इसका आंसर मिलेगा। तो टोटल परसेंटेज होगी मेरे पास, टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया होगी मेरे पास 16.667, ये होगी मेरे पास टोटल परसेंटेज ऑफ आर एरिया। अब इसके बाद एक वाला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, इन दोनों को रिलीज कर देता हूँ, 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, 7 और 8। 7 देखता हूँ पहले तो मैं, 7 है जी मेरे पास, 7 हो गया है, पहले मैं 8 देखता हूँ। 8 वाले में वो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर, परसेंटेज निकालनी है मैंने एरिया ऑफ द सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल, जिसका सिर्फ मुझे एंगल दिया गया है, सिर्फ एंगल गिवन है और इसके एरिया की टोटल परसेंटेज मैंने निकालनी है। एंगल गिवन है थीटा, और वो मेरे पास कितना है, वो है मेरे पास π/8 रेडियन, π/8 रेडियन। थीटा गिवन है और मैंने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया निकाल, टोटल एरिया की परसेंटेज निकालनी है इस सेक्टर की। थीटा गिवन है, आर को वैसे का वैसा का वैसा आर ही ले लूँगा। पहले तो मैं एरिया का फार्मूला लिखूंगा, एरिया बराबर होता है 1/2 आर का स्क्वायर थीटा, और थीटा है मेरे पास π/8। तो इसको मैं लिख लूंगा आर का स्क्वायर π/18 16, ये हो जाएगा मेरे पास एरिया। अब मैं, ये तो हो गया एरिया, फाइंड आउट मैंने कर लिया। अब एक पूरे का पूरे सर्कमफ्रेंस का एरिया कितना होता है, πr का स्क्वायर। मैंने परसेंटेज किसकी निकालनी है, टोटल एरिया की, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, जिसकी परसेंटेज है वो बराबर होगी एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो एरिया, जो एरिया मैंने निकाला है वो कितना है, वो मेरे पास है आर का स्क्वायर π/60, और नीचे एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस कितना होता है, πr का स्क्वायर मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 100 के साथ। ये चीज यहाँ पे आर का स्क्वायर कैंसिल, पाई से कैंसिल, मेरे पास बचा 116, 2 पे जाएगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 0 वैसे का वैसा है, फिर 2 पे 4 दूनी 8, 25 जाएगा, तो यानी 25/4, 25 को 4 पर मैंने डिवाइड कर दिया, 25 तकसीम 4, तो ये मुझे मिल जाएगा 6.25। तो टोटल एरिया कितना होगा, 6.25%, ये होगा टोटल एरिया। टोटल एरिया परसेंटेज ये होगी। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, पहले तो ना क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक सर्कुलर सेक्टर ऑफ अ रेडियस, एक सर्कुलर सेक्टर का रेडियस है 12 सेंटीमीटर, हैज एन एंगल ऑफ 150 और उसका एंगल है 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। इसको कट करके मैं एक कोन परफॉर्म करता हूँ। कह रहा है कि फिर कहता है कि व्हाट इज द स्लंट हाइट, स्लंट हाइट कितनी होगी, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉइन कितना होगा, और आखिर में उसने मुझे हिंट भी दिया है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन। यानी फार्मूला क्वेश्चन को सोल्व करने का उसने मुझे बताया हुआ है। पहली चीज जो उसने मुझे गिवन है, उसने कहा है कि एक सर्कुलर सेक्टर ऑफ अ रेडियस, और उसने दिया है मुझे 12 सेंटीमीटर,
और उसने मुझे एंगल कितना दिया है, थीटा 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, यानी ये उसने मुझे दिया है ये वाली चीज, ये वाली चीज यहां से लेकर यहां तक एंगल दिया उसने 150 डिग्री, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दिस इज कट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। कह रहा है कि इसको मैं कट करता हूं और एक कोन की शक्ल, यहां से अगर मैं कट कर दूं तो मेरे पास कोन बन रही है। तो मैंने क्या किया, इसको सेंटर से कट आउट कर दिया, ये मिल गई, ये है, तो यहां से मुझे कोन मिल गई, ठीक है। यहां से ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। पहली चीज जो मैंने इसमें निकालनी है वो होगी मेरे पास आर्क लेंथ। कोन की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको, जो उसने कहा है कि इसको कट ऑफ करके कोन की फॉर्म में ले लिया। पहले तो ये थीटा है ना, इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है थीटा। तो जब मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो फिर मैं 150 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा पाई ओवर 180, 0 से 0 कैंसिल, 15, 6 18, तो ये मेरे पास आ जाएगा, थीटा की वैल्यू होगी मेरे पास 5 पाई ओवर 6, थीटा की वैल्यू ये होगी। अब इसके बाद जो चीज उसने मुझे दी है, थीटा की वैल्यू मैंने निकाली। क्वेश्चन में ही उसने कहा है कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, कि एक सेक्टर की आर्क लेंथ बराबर होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, कोन के सर्कमफ्रेंस के। जो चीज उसने हिंट मुझे दी है, हिंट में कह रहा है कि आर्क लेंथ ऑफ सेंटर, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ये बराबर होगी मेरे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन, कॉन्फ्रेंस ऑफ कोन, सही, कोन का सर्कमफ्रेंस और आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। पहले तो मैंने इसकी आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, और आर्क लेंथ फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है, वो बराबर होता है एल इज इक्वल टू आर और थीटा, एल इज इक्वल टू आर और थीटा। लेंथ ऑफ इसकी बराबर हो जाएगी, पहले तो मैंने लेंथ, वो होगी आर कितना है 12 सेंटीमीटर, थीटा कितना है मेरे पास क्रॉस 5 पाई ओवर 6, इधर कितना है सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन कितना होता है, और एक कोन का ये जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, वो होता है मेरे पास पूरी की पूरी कोन का सर्कमफ्रेंस, वो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, कोन का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अब एक चीज जो देखने वाली, पहली तो 6 का 2 के 12, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा मेरे पास 10 पाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई को इधर जाकर मैंने डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा 10 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। पाई से पाई कैंसिल, 5 दूनी 10, तो मेरे पास 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। आर की लेंथ मैंने फाइंड आउट कर ली, वो होगी मेरे पास 5 सेंटीमीटर। अब एक और चीज मैंने फाइंड आउट करनी है, वो है जी मेरे पास कि सलंट हाइट एंड सलंट हाइट बतानी है। सलंट हाइट, ये जो मैंने कोण ली है ना, अगर इसको मैं यहां से सीधा काट दूंगा, यहां से लेकर यहां तक, ओरिजिन से लेकर यहां तक, ये जो होगी ना, इसको हम कहते हैं सलंट हाइट, सलंट GHT, सलंट हाइट। और सलंट हाइट भी इसकी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर ही होगी। सलंट हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर होगी। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 9, हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट।